तो सवाल में उसने पूछा आपसे क्या कह रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन इन H3PO4 इन H3BO4 यानी कि बोरिक एसिड का ही सवाल है, ठीक, आर रेस्पेक्टिवली आर रेस्पेक्टिवली, ठीक, ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी सही है। sp2 sp3 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 ठीक, sp2 sp2 है ना, और sp2 सुन लो भैया, ध्यान से सुन लो। देखो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन पहले आपको मैच कराना है, फिर ऑक्सीजन का कहाँ, H3BO4 में। अब ध्यान सुनो, H3BO4 तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बोरॉन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सही है। अब ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4, सही है। नौ, और इस बोरॉन के पास एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, अभी पीछे बताया था, वैकेंट, ठीक। अब ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, और एक बार में एक टाइम पे एक इंस्टेंट पे एक ही ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तीनों एक साथ थोड़ी ना कर देंगे यार, है ना, एक टाइम पे एक ही ऑक्सीजन डोनेट करेगा, लेकिन जिस टाइम जिस ऑक्सीजन ने डोनेट किया होगा उस टाइम उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है। तो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी एंड ओ, क्योंकि मॉलिक्यूल तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना यार, मॉलिक्यूल तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, सच्चाई में असलियत तो यही है ना। तो इस वाली कंडीशन में ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बताना है, और बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको बताना है इस कंडीशन में, सही है, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, देखो ध्यान से जरा चेक करो, देखो देखो होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। बोरॉन तो तुम्हारा है sp2 हाइब्रिडाइज, सही है, बोरॉन तुम्हारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, बिफोर 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 बीबी बिफोर बीबी बिफोर बैक बॉन्डिंग जब नहीं हुई थी तब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp3 था, बताओ चेक कर लो यार। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जैसे वाटर में होता था वैसे यहाँ पर है, 2 लोन पेयर बचे हैं, एक बॉन्ड इधर एक इधर, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 3 4, VSEP कितनी आ जाएगी इसकी 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, लेकिन मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी, जैसे ही क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, ध्यान से सुनो, ये वाले इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा ये इसमें इस तरीके से, ठीक, ये वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें फेंकेगा, और जैसे ही ये इसमें इस तरीके से फेंकेगा तो ध्यान से सुनो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हुए थे, पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हुए थे, ये बैठे हुए थे हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में, ये बैठे हुए थे हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में। ऑक्सीजन में ये जो p3 देख रहे हो, तीनों p ऑर्बिटल अभी हाइब्रिडाइज हैं जब बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, जल्दी बताओ, बैक बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, प्योर पी ऑर्बिटल, यानी कि ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के जो 3 p ऑर्बिटल देख रहे हो जो तीनों के तीनों हाइब्रिड थे, जो तीनों के तीनों हाइब्रिड, चेक कर लेना भैया, ये तीनों के तीनों अभी क्या है, हाइब्रिड थे, ये ऑल 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिड, ऑल 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिड थे, ठीक। एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिड पी ऑर्बिटल में ये बैठे होंगे लोन पेयर, एक में ये बैठे होंगे, एक पी ऑर्बिटल 2 हो गए, और एक पी ऑर्बिटल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर रहा होगा। चलो बहरहाल उतना हम डिटेल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग करेगा, अब बताओ, यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ सर, क्यों सर, सर अब ये अपना एक पी हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसको प्योर फॉर्म में ले आएगा, क्यों सर, हाँ, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर sp2 हो जाएगी सर, क्योंकि एक p ऑर्बिटल कहां चला गया, प्योर फॉर्म में, ओके, 1 p ऑर्बिटल कहां चला गया होगा, 1 ऑक्सीजन का 1 p ऑर्बिटल कहां चला गया होगा, प्योर फॉर्म में, प्योर बन गया होगा सर, वो क्या करने के लिए सर, बीबी करने के लिए, बैक बॉन्डिंग करने के लिए, समझे। तो जैसे ही
जैसे ही बच्चों, जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी तो बोरॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास तो वैसे वैकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ था जो कि प्योर था। ऑक्सीजन को अगर बैक बॉन्डिंग करनी है तो उसको अपने पी हाइब्रिड ऑर्बिटल को, एक पी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो मतलब ऑक्सीजन के पास टोटल 3 होंगे ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो तीनों को पहले उसने हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग में भेज दिया होगा, अब वापस बुला लिया, कहा भैया हाइब्रिडाइजेशन से निकल आओ, एक ऑर्बिटल को प्योर कर लेगा, ऐसे समझो आप। तो अब एक इसमें से चला गया तो तुरंत ही अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेगा, यानी कि जब बैक बॉन्डिंग होती है तो कभी कभी जो डोनर एटम होता है, कभी कभी जो डोनर एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाती है। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। अब कहानी खत्म हो गई इस सवाल की। बोरॉन का तो बेटा कितना है sp2 और ऑक्सीजन का भी sp2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो लोग लगाएंगे कहां, फर्स्ट वाले पे, क्योंकि बोरॉन का sp2 और जनरली ऑक्सीजन का आपने यहां से निकाला होगा तो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, टोटल आ गया 4। तो आप sp3 लगा के आओगे, अगर आप लोग लगा के आओगे क्या ऑप्शन है, तो गलत हो जाएगा आपका। ऑक्सीजन ने अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर ली है, sp2 कर ली है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।